I would like to ask about middle-aged persons. I agree that whatever you are telling, when I have started my career, initially I was interested to complete my MTech from Premier Institute like IITs. Then I have done it. Then for PhD, then I have tried to get different promotions. At the middle age, I got all promotions. Now I am fed up with all these things, and now I need only happiness. I don't need promotion. I don't need money. Whatever I want to do for my wards, I have already done. So at this age, how we can decide again purpose, so that with the same energy and good feeling again I can pursue to achieve new heights. जैसा आपने कहा और मैंने पहले कहा कि मैंने 30 साल की उम्र में जो मैंने समझ जब आई, मैंने अपना पर्पस तय किया, वो पर्पस आज तक चेंज नहीं हुआ मेरा. आई एम नाउ 64. दैट हैज़ नॉट चेंज एंड आई एम परसुइंग दैट. अर्लियर आपने किसी ने पूछा कि साहब आपने भी तो अपना पर्पस एक दिन का तय किया, फिर कुछ शॉर्ट टर्म किया, जितनी अकल थी उतना किया. लेकिन आज आपके पास समझ है, आपके पास सारे टूल्स हैं, सब कुछ डिसाइड करने के टूल्स हैं, आप लोग सक्षम हैं निर्णय लेने में. क्यों नहीं तय करें आज के दिन और उस पर्पस से फिर आप अपनी लाइफ जिए, पूरी लाइफ जिए, फिर आप फुल लाइफ जिएंगे. अगर आपने मान लीजिए आपको तो सब कुछ मिल गया, यू आर लकी प्रॉबेबली, आपको सब प्रमोशंस भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, जो आपने अपने बच्चों के लिए सब कुछ जो करना था कर दिया. अगर बाय चांस नहीं होता वो, तो क्या स्थिति होती, ज़रा सोचिए उस बात को. आज भी आपके अंदर इच्छा होती कि मेरा प्रमोशन हो, मुझे कुछ मंथली पैकेज जरा ज़्यादा मिले, ये काम अधूरा रह गया, ये अधूरा रह गया. इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, अगर हमारा लाइफ का पर्पस केवल टू एक्वायर वेल्थ एंड टू एंजॉय व्हाट हैज़ बीन एक्वायर्ड, अगर यही हमारा सबका पर्पस होता और ऑनेस्ट पर्पस होता, तो आज फिर इस ज़िंदगी में, इस संसार में इतनी मिजरी क्यों, इतना डिसकंटेंट क्यों, एक दूसरे के गले क्यों काटने को हम तैयार होते हैं. इसलिए क्योंकि ये जो टू एक्वायर वेल्थ एंड टू एंजॉय इट इज, उसको हमने पर्पस मान लिया ज़िंदगी में. वो एक्वायर करें, पीस ऑफ माइंड साथ में रहे. यानी पीस ऑफ माइंड एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वेल्थ जो एक्वायर करनी है, बड़े ऑनेस्ट मीन से एक्वायर करनी है. किसी को धोखा दे के एक्वायर नहीं करनी, झूठ बोल के एक्वायर नहीं करनी. जिस दिन आप झूठ बोल के कुछ एक्वायर करेंगे, आपको पीस ऑफ माइंड रह नहीं सकता. ज़िंदगी में ईमानदारी की लाइफ, अगर जो आदमी शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखता है, हाउ कैन ही बी पीसफुल व्हेन ही गोज टू हिज वाइफ. सो मैनी थिंग्स विच आर, समाज ने जो डूज एंड डोंट्स बनाए हैं. मैं रिबेलियन हो सकता हूँ, मैं कहूँगा मैं नहीं मानता इस सब बातों को. इट्स अ फ्री थिंग, आई वॉन्ट टू डू वट एवर आई फील लाइक. अब आपकी परिभाषा हैप्पीनेस की कुछ अलग हो सकती है, उनके लिए हैप्पीनेस की परिभाषा अलग हो सकती है. हम संसारिक लोग हैं, हमको रहने के लिए सब सुख सुविधाएं भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, समाज में अपना जगह भी बनाने को चाहिए, और उसके साथ अपना परिवार का भी पालन करना है, कामयाब होना है. आपने जब पढ़ाई कर ली, उसके बाद अपने माता पिता का ऋण चुकाना है, कुछ और करना है. यानी यू वांट टू फील गुड अबाउट इट. आप जिस दिन अपना चेहरा सुबह उठ के शीशे में देखें, यू शुड लव योर सेल्फ. यस. If I talk about the classification of purpose theoretically, then there are three classifications. One would be the focal, subordinate, and the superordinate. The purpose that we are speaking of, that you are speaking of, is the superordinate goal. And I believe, the superordinate purpose for everyone should be the same. जो मेरे हिसाब से संतुष्टि और खुशी है. और जो हम सब यहाँ पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, मतलब पैसे को ठीक से यूज करने की बात कर रहे हैं, वो बीच वाला गोल जिसको सबऑर्डिनेट गोल कहते हैं. मतलब रास्ता ये होगा, पहुंच हम एंड पर संतुष्टि और खुशी पर ही रहे हैं. सुपर ऑर्डिनेट गोल जो है. आई एम कंफ्यूज्ड since all these purposes are leading to content and self satisfaction. So is content and self satisfaction the real purpose of our lives? No. जहाँ पे इंसान कंटेंटमेंट पे आ गया,
उस दिन से उसकी प्रोग्रेस होना बंद हो गया। इसका मतलब बिना पर्पस के आप काम कर रहे हैं। Do you think self-introspection helps you figure out what your purpose is? Self introspection does help you to get a clarity on whatever you have done, was that in line with the purpose you had set for yourself. Introspection is for the past. Introspection is not for the future. For future you plan. आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, बहुत से लोग हैं, मैं ही आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा हूँ। जैसे मैंने कहा कि जब 30-32 साल की उम्र तक ट्रेडमिल पे चढ़े हुए थे, बिजनेस की ट्रेडमिल, 17 साल की उम्र से चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं उसके ऊपर। बीवी को ध्यान नहीं दिया, बच्चों को ध्यान नहीं दिया। किसी ने कह दिया बच्चों को, अच्छा आप हॉस्टल में भेज दो, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तो समय गुजार नहीं सकते बच्चों के साथ। भेज तो दिया, आई लव देम, दे लव मी, बट वी आर नॉट एज क्लोज एज फ्रेंड्स शुड बी, क्योंकि समय नहीं गुजारा उनके साथ। सो ये प्रतिस्पर्धा में बहुत से लोग पैसा कमाने की धुन में लगे रहते हैं, धुन खूब अर्जित करते हैं, नंबर 1 पे हो गए, ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, फोर्ब्स लिस्ट में आ गए, लेकिन आखिर में क्या, उनका चिंतन, प्रभाव, जीवन शैली सारा कुछ उसी पे निर्धारित हो जाता है। उनके लिए पैसा भी आगे पीछे भी, और लेकिन उनको पता भी रहता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, दुखी भी हैं, लेकिन उस रट में हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा मिला उसको लूज़ करने का डर लगने लगता है। भय अगेन इज़ ए दुश्मन, एंटी पर्पस। अगर आप पर्पस में क्लियर हैं, आपको भय लगेगा नहीं। और विवेकानंद ने कहा इसी बात पर, उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए मत रुको, लेकिन लक्ष्य तो तय करना पड़ेगा। और यही सक्सेस का मंत्र है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, आदर्शों के दीपक को पीछे रखने वाले अपनी छाया के कारण अपने पथ को अंधकार में बना लेते हैं। इसके साथ आई थिंक आई लाइक टू एंड विद दिस। उपनिषद का एक छोटा श्लोक है कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी पूर्ण माने पर्पस, पर्पस से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म पूर्ण है और उसी से पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। दिस इज व्हाट उपनिषद से। So with this I would like to thank you all for listening to me very carefully. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com। या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।